हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मूला अनुपाती सूत्र ज्ञात करने का ट्रिक। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका CH3COOH। ये आपका क्वेश्चन इस तरीका का दिया हुआ रहेगा। इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आपको देखना है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ कार्बन्स। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, नंबर ऑफ कार्बन्स है यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है। अब उसके बाद आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1, या कितना हो गया, 4 हो गया। तो लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितने हो गए, 3 और 1 4। उसी तरीका से देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। और इसके बाद आपको क्या देखना है, इसको डिवाइड करने के लिए कोई ऐसा कॉमन नंबर देखा जाए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा। इसको डिवाइड करने के लिए कुछ ऐसा आपको नंबर देखना है जो टोटली कॉमन लेंगे और वो टोटली डिवाइड हो जाएगा। कार्बन भी डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डिवाइड होगा, ऑक्सीजन भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन कितना लेते हैं, 2। 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करने पर आपको क्या पाएंगे, 1 2 1 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 2 से 4 जाएगा, 2 2 जा 4, ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। 2 1 जा 2, ये भी कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में। ये हम यहाँ पर कॉमन 2 लिए और डिवाइड कर दें, यानी कि 2 से दोनों क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वो 1 2 1। तो 1 क्या है, ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। 2 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे 1 क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका जो है मूलानुपाती सूत्र जो है क्या बनेगा, तो मूलानुपाती सूत्र इसका बनेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। तो आप क्या लिखेंगे, C। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, H2। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, 1। यानी कि CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो आपका क्या हुआ, CH2O। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है H2O2। आपको यदि पूछा जाए कि इसका आप मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका है 2। ठीक है। उसी तरीका से नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 2। तो इसको देखेंगे, कोई ऐसा कॉमन नंबर लेना है जिससे ये दोनों कट जाए। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। 2 से दोनों कट जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 1, इसका भी कितना आ जाएगा, 1। ये 1 आया, किसका वैल्यू आया, हाइड्रोजन का, और ये किसका आया, ये कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन भी एक, हाइड्रोजन भी एक, इसलिए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, H और C। ये इसका हो गया मूलानुपाती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है CH3COOH। ठीक है, COOCH3 करते हैं, CH3, और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और 1 3, नंबर ऑफ कार्बन 3। उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है, उसके बाद कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या
2 था। एक कॉमन संख्या अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 से 3 नहीं जाएगा, लेकिन 2 से 6 जाएगा, 2 जाएगा। अगर 3 से लेते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या 2 नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये किसका है? ये कार्बन का है, और ये हाइड्रोजन का, और ये हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमन ले रहे हैं अगर हम 2 या 3 तो ये कट नहीं रहा है, तीनों नहीं डिवाइड हो पा रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका तो फिर इसका जो मूलानुपाती सूत्र हो वो क्या हो जाएगा? तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3, H हाइड्रोजन की 6 और ऑक्सीजन की 2। ये आपका C3H6O2 आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो इस तरीका से आप मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है C6H12O6। इसका हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है टोटल? नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना? कार्बन 6 है। और उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 12। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 6 है। तो आप देखेंगे कॉमन नंबर, जैसे ये सारा डिवाइड हो जाए तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे? यहाँ हम 6 ले लेते हैं। 6 से 6 में 1 बार में आ जाएगा। 6 से आपका 12 कितने बार में आएगा? 2 बार में आ जाएगा। उसी तरीका से 6 से 6 कितने बार में आ जाएगा? 1 बार में आ जाएगा। तो ये किसका निकल गया? ये कार्बन का। ये किसका निकल गया? हाइड्रोजन का। और ये किसका निकल गया? ऑक्सीजन का। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा? तो इसका मूलानुपाती सूत्र बनेगा C कार्बन कितने हैं? 1, कार्बन 1। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाएगा? CH2O। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाएगा? CH2O। 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2O।